अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं या छोटे बच्चों की माँ हैं, फिर भी टीचर बनने का सपना देख रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैंने भी इसी सिचुएशन में अपनी पढ़ाई जारी रखी और सरकारी नौकरी हासिल की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ भी एक हाउसवाइफ थी और घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की देखरेख में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करती रही। लेकिन मैंने एक डिसाइड किया था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है और धीरे धीरे उसकी मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। हम सोचते बहुत हैं कि हम टाइम निकालेंगे, लेकिन हमारे पास वो टाइम नहीं निकल पाता। हर काम के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन खुद के लिए कभी टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर हम टाइम निकालने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम कभी मिलता नहीं है। हमें इन कामों के बीच में से ही अपने लिए टाइम निकालना होता है। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करूँगी। तो उसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले दोपहर में, जब भी मुझे टाइम मिलता था, चाहे मुझे आधा घंटा का टाइम ही क्यों ना मिले, तो उस टाइम में मैं अपने लिए जो भी मुझे करना होता था और जिस सब्जेक्ट में भी मुझे आगे बढ़ना है, तो वो सब्जेक्ट मैं निकाल कर पढ़ने लगती थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा रात को भी पढ़ना स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं। तो थकावट ज़्यादा होती है दिन भर की, इस वजह से मैंने आधे घंटे से शुरुआत की। तो आप भी यही कर सकते हैं। एकाएक आप ये ना सोचें कि बहुत सारा टाइम हमें मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो बहुत सारा टाइम हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जो है स्लॉट बनाना है छोटे छोटे से, और छोटे छोटे स्लॉट से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा बेसिकली सब्जेक्ट मैथ था, तो मैथ में ही मुझे बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करनी थी, क्योंकि मेरी बेसिक बुक जो है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मेरे सब्जेक्ट मेन होने की वजह से उसमें मुझे अपनी अच्छी पकड़ चाहिए थी। तो अगर आपकी भी मैथ जो है वीक है, या फिर आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं, आप कितनी भी अच्छी मैथ हो, लेकिन जो टीचर के एग्ज़ाम में मैथ आता है, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल, उसका भाषा ही बहुत अलग डिफरेंट होता है। तो उसके लिए आपको बेसिक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से डीपली रिवाइज़ करना होगा। 6 से 8 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के लिए बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, एक एक चीज़ समझनी होगी। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने होंगे। तो आप अपना सिलेबस पहले समझिए अच्छे से कि क्या क्या पूछा जा रहा है। उस आधार पर फिर आप जो है PYQs लगाइए। देन उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़िए, उसमें मिलान कीजिए किस किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और इसमें जो है मैथ थोड़ी सी अलग होती है, बाकी जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, इनसे सबसे अलग मैथ होती है। तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार की मैथ जो है थियोरिकल फॉर्म में ज़्यादा आती है, तो हमें वो चीज़ों को समझना है, और उनके जो सिद्धांत होता है, पेडागोजी होता है, उनको भी समझना है कि किस प्रकार से ये पूछे जा रहे हैं। तो हमें उन्हीं आधार पे पढ़ना है। तो उसके लिए हमें अपना PYQ लगाना है और सिलेबस को भी बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। और मैथ के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, और कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस में कभी भी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। रोज़ प्रैक्टिस करें और मिस्टेक के लिए एक अलग सी कॉपी बनाएं। फार्मूला को बार बार याद करें, क्योंकि फार्मूला आप जो है जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उसी आधार पर आपको याद होते जाएंगे। तो कोशिश करिए दिन में ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन आप लगाएं, फार्मूला याद करें और PYQs लगाएं, और इस प्रकार से अपना जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। ये बहुत आसान तो नहीं है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकती हैं। तो आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, तब जाकर आपका जो है टेस्ट क्वालिफाइड होगा। और अगर आप भी टीचर बनने की तैयारी में हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
और कमेंट बॉक्स में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यस ज़रूर लिखें। और ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।